नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल के एपिसोड में हम सब ने देखा था कि गोयनका परिवार सोचते हैं कि अभिमन्यु की जो रिश्ता आया है वो अक्षरा के लिए है, पर बाद में पता चलता है कि रिश्ता जो है वो आरोही के लिए, जिससे घर वाले थोड़ा दुखी होते हैं। फिर सब सगाई की तैयारी करते हैं। अक्षरा आरोही की खुशी के लिए खुश रहती है। इधर अभिमन्यु की बड़ी मम्मी को पता है कि अभिमन्यु जो है वो अक्षरा से प्यार करता है, पर घर वाले सोच रहा है कि वो आरोही से प्यार करता है, और महिमा ये कन्फ्यूजन जानकर दूर नहीं करती है ताकि तमाशा हो। फिर अक्षरा आरोही को तैयार करती है। इसके बाद बिरला गोयनका हाउस आते हैं सगाई के लिए। अभिमन्यु और महिमा नहीं आती है साथ में, क्योंकि अभिमन्यु को सर्जरी में लेट है। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं, जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। इस चैनल पर वेब सीरीज, टीवी सीरियल एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड शुरुआत होती है। गोयनका बिरला के लिए नाश्ते परोसते हैं तो मंजरी कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। सुहासिनी कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, आज तुम हमारे मेहमान हो, आज हमें तुम सबकी खातिरदारी करने दो, तुम्हारी सेवा करने दो। फिर अभिमन्यु के बड़े ताऊ कहते हैं, बच्ची को तो बुलाइए, अभी तक मैंने आपकी पोती को देखा ही नहीं है। फिर अक्षरा आरोही को तैयार करके लाती है। फिर बड़े ताऊ कहते हैं आरोही से, हेलो डॉक्टर, अरे हमारे लिए तो तुम पहले डॉक्टर हो, उसके बाद बहू। तो अभिमन्यु के पापा कहते हैं, वैसे तो अब इसका हमारे साथ दो रिश्ता हो गया है, घर में बहू की और हॉस्पिटल में डॉक्टर की। मंजरी आरोही को देखकर कहती है, फ़ोन पे जितनी सुंदर दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो तुम, मैं अभी के लिए तो एकदम परफेक्ट हो। फिर अक्षरा कहती है, हेलो आंटी। तो मंजरी कहती है, तुम अक्षरा हो ना, तुम बहुत सुंदर हो, और रूप और संस्कार में तो तुम दोनों बहनें एकदम बराबर हो। फिर आरोही सबको नाश्ता देती है। फिर अभिमन्यु के मैसेज आता है कि रास्ते में आ रहा हूँ। फिर अभिमन्यु की बहन कहती है, पापा चाचू जब तक भैया नहीं आते हैं तब तक आप भाभी को शगुन दे दें। फिर हर्षवर्धन एक गिफ्ट देता है, कहता है शगुन से पहले ये गिफ्ट लो बेटा। तो अक्षरा कहती है, दिखाओ तो क्या है इसमें। जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें डॉक्टर की ड्रेस और आईडी कार्ड रहता है। आरोही ड्रेस पहनकर सबके साथ फ़ोटो खिंचाती है। सुहासिनी इमोशनल हो जाती है, कहती है, यही तो सबसे मुश्किल घड़ी होती है, इतने सालों से जो बच्ची हमारे घरों में पली बढ़ी है वो अचानक से किसी दूसरे परिवार के लिए ज़्यादा अपने हो जाती है। पंछी उड़ जाता है लेकिन पेड़ तो वहीं रह जाता है ना। इधर देखते हैं कि अभिमन्यु को रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो कहता है, ताई जी पूरा रास्ता तो रेड दिखा रहा है, कैसे पहुंचेंगे। तो महिमा कहती है, पेशेंस रखो, खाली हो जाएगा रास्ता। फिर महिमा सोचती है, अभी तक कॉल नहीं आया है वहाँ से, लगता है तमाशा नहीं हुआ है वहाँ पर, अभी तक वहाँ सब कुछ ठीक है। फिर सुहासिनी कहती है, जब तक लड़का नहीं आता है कुछ नाच गान हो जाए। तो मंजरी कहती है आरोही से, तो बेटा आप ही से तो शुरू हो जाए तो सुनाओ कुछ। आरोही कहती है, आंटी मैं नहीं गाती हूँ। फिर अभिमन्यु का छोटा भाई कहता है, माँ अक्षरा बहुत अच्छी गाती है। तो मंजरी अक्षरा से कहती है, बेटा तुम ही कुछ सुना दो। हर्षवर्धन कहता है, मंजरी को एक और मिल गई है उसके सुर मिलाने वाली। फिर अक्षरा गाना शुरू करती है। गाना जब खत्म होती है तभी अभिमन्यु पहुंचता है वहां पर। अभिमन्यु को पता नहीं रहता है सब घर वाले आरोही के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। अक्षरा जब अभिमन्यु को देखती है तो उसे उसके साथ मुलाकात की वक्त याद आती है, जिससे वो घबरा कर पीछे जाने लगा। तो लाइट का प्लग उसके पैर से हट जाता है तो लाइट चली जाती है। उसके बाद अभिमन्यु प्लग लगाता है तो वो एकदम अक्षरा के सामने खड़ा रहता है। महिमा कहती है, दूल्हा आ गया है, उसे देख तो लीजिए। और फिर अभिमन्यु सबसे हाय कहता है। तो अभिमन्यु की बहन कहती है, गलती से ही सही मेरे भैया का क्या ग्रैंड एंट्री हुई है ना, अक्षरा दी क्या सही समय पर गलती से प्लग हटाई। फिर आरोही सोचती है, सुबह से बात नहीं हुई है, जाके हेलो तो बोल दूं। तो अभिमन्यु कहता है, हाय डॉक्टर आरोही। सुहासिनी कहती है, चलिए तो रस्म शुरू कर लेते हैं। तो अभिमन्यु के बड़े ताऊ कहते हैं, जी शुरू कीजिए, सर्जन की कोई भरोसा, कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकती है। अभिमन्यु को देखिए कल से सर्जरी में नॉन स्टॉप से लगे हुए हैं। तो मनीष कहता है, कितनी अच्छी बात है बेटा, शाबाश, अपने प्रोफेशन में ऐसा ही पैशन होना चाहिए, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। अखिलेश कहता है, हमारी आरोही भी तुम्हारे जितना मेहनती है। अभिमन्यु कहता, आई एम श्योर आगे चलकर एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। फिर मंजरी कहती है, बेटा ये हमारे बिरला परिवार की खानदानी कंगन है, पहले ये दीदी को मिली थी, फिर मुझे मिली, फिर सखाली को, और अब हमारे अभिमन्यु को होने वाले वाइफ को मिलेगी ये कंगन। तो सुहासिनी कहती है, तो ठीक है, पहले हम तिलक कर लेते हैं, उसके बाद ये कंगन अभिमन्यु पहना देगा।
वंश कहता है अरे आज तो स्पेशल डे है तो हम इसे ऐसे ही थोड़े करने देंगे रस्म को, कुछ स्पेशल अंदाज में यह रस्म होगा। हम एक खेल खेलेंगे, अभिमन्यु की आंखों में पट्टी बांध देंगे और वो ढूंढकर अपने होने वाली वाइफ को ये कंगन पहनाएगा। पहले अभिमन्यु मना करता है तो आरोही कहती है मुझे गेम और खेलना पसंद नहीं है, अक्षरा को पसंद है ये सब। तो अभिमन्यु तैयार हो जाता है। फिर जब अभिमन्यु को आंख बांधकर कंगन पहनाने को कहता है तो वो अक्षरा को पहनाता है कंगन और कहता है मुझे पता है कि मैंने सही हाथ चूज की है इस कंगन के लिए। फिर उसके आंखें खोलता है तो आरोही गुस्सा होकर अक्षरा के हाथ से कंगन निकालने लगती है। अभिमन्यु कहता है क्या हुआ, सही तो है, क्यों निकाल रही हो कंगन। फिर भी आरोही अक्षरा के हाथ से कंगन निकाल लेती है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसी लगी है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।